जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, ये चैनल गुरु जी की सेवा सत्संग शेयर करने के लिए बनाया गया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी पूरी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी के वचन हैं, सत्संग शेयर करने वाले का, सुनाने वाले का और सुनने वाले का सभी का ही भला होता है। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के विनती की जाती है, सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुंच सकें। संगत जी, गुरु जी के सत्संग में हमारे सारे सवालों के जवाब छिपे होते हैं। इसलिए आप सबसे अनुरोध किया जाता है, सत्संग को ध्यान से सुने और बीच में अधूरा न छोड़ें। संगत जी, आज 3 सत्संग आपके साथ शेयर किए जाएंगे। आंटी अंकल ने वो सत्संग अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके भेजे हैं। आप उन्हीं की आवाज़ में उनके सत्संग सुनेंगे। सत्संग बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, इसलिए आप सबसे विनती की जाती है आप सत्संग को ध्यान से सुनें। सत्संग शेयर करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग शेयर करने में अगर कोई भूल चूक हो जाए तो गुरु जी की प्यारी संगत जी और मेरे प्यारे गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आज से 2012 में मेट्रो पर जा रही थी। मेरे साथ मेरी फैमिली के 2 लोग थे। वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे कि गुरुजी के आश्रम गए हो, वहाँ बहुत अच्छा लगता है, ये है वो है। सब लोग मिल के लंगर प्रसाद खाते हैं और लंगर प्रसाद खाने से बीमारियाँ ठीक होती हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि वो कौन सी जगह है, तो उन दोनों ने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया और वो मेरे ख़ास फैमिली के ही थे। तो मुझे थोड़ा सा मतलब मैं उनकी बातें सुनती रही, पर उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया किसी बात का भी। फिर हम लोग मेट्रो पे थे, कहीं जा रहे थे, फिर वहाँ से हम वापसी आए। तब भी मैंने उनसे पूछा कि वो कौन से गुरुजी हैं, कहाँ है उनका, मैं भी जानना चाहती हूँ। तो मुझे किसी ने रिप्लाई नहीं दिया। तो फिर मैं घर आई, फिर मैं सोचती रही किससे पूछूं, किससे बात करूं, किससे कहूं। तो ऐसे करते करते बहुत टाइम बाद फिर मुझे काफ़ी टाइम बाद फिर मैंने उनको फ़ोन किया। वो हमारी नंद लगती हैं। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि दीदी आप मुझे बताओ, उस दिन आप मेट्रो पे उनसे बात कर रहे थे कि गुरुजी के आश्रम, वो कहाँ है गुरुजी का आश्रम, मुझे बताओ, मैं जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ वो गुरुजी का आश्रम है, वहाँ पे लंगर प्रसाद खाने से, चाय प्रसाद खाने से सारी बीमारियाँ दूर होती हैं, बहुत अच्छा है। तो मैंने उनसे पूछा कहाँ है, तो वो बोली कि मैं तो ना गाड़ी पे गई थी किसी के साथ, मुझे रास्ता नहीं पता, तुम दीदी से पूछ लो। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अपने उनको फ़ोन किया, तो उनसे भी पूछा, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल रिप्लाई ही नहीं दिया किसी चीज़ का भी, कि कहाँ है कहाँ नहीं है, कुछ भी नहीं बताया। तो फिर मुझे ये था कि शायद मेरे अभी दर्शन नहीं लिखे गुरुजी से मिलने का, तो शायद मुझे इसलिए वो मुझे बता नहीं रही। फिर क्या होता है आजकल रिश्तेदारी में कोई किसी को अच्छी बात नहीं बताता, कुछ ये भी ज़्यादा होता है आजकल। तो मैंने छोड़ दिया, मेरे दिमाग से हट गया। फिर कुछ टाइम बाद मेरी बेटी है, उसकी एक दीदी है, हमारे पड़ोस में ही एक लड़की है, तो मेरी बेटी के साथ उनका आना जाना बहुत है। तो वो एक दिन ऐसे घर आई, तो मैंने उससे बोला,
उसने बोला कि नवरात्रे चल रहे हैं तो हम कालका जी मंदिर चलते हैं, छतरपुर चलते हैं मंदिर में, वहाँ पे माता का मंदिर है, वहाँ दर्शन करेंगे। तो मैंने उसे बोला कि तुम तो हर साल जाते हो, साल में 2-2 3-3 बार जाते हो। तो वो बोली कि आंटी हम हर साल नहीं, हम मतलब नवरात्रों में रोज जाते हैं, और साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, तो पूरे 12 दिन मतलब हम जाते ही रहते हैं नवरात्रों में, हमारी पूरी फैमिली जाती है। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा कहाँ पे है? तो बोली आंटी वो आश्रम देखा है आपने गुरुजी का? मैंने कहा, मैं फटाफट हैरान हो गई। मैं फटाफट किचन से बाहर आई, मैंने कहा कहाँ पे है वो आश्रम गुरुजी का, देखा हुआ है आपने? तो वो बोली कि हाँ आंटी मैंने देखा हुआ है, आपने नहीं देखा हुआ? मैंने कहा वो वाला आश्रम जहाँ पे लंगर प्रसाद खाने से बीमारियां दूर होती हैं। तो वो बोली हाँ आंटी, वो आश्रम है, वहाँ पे 4 लोग मिलके खाना खाते हैं और लंगर प्रसाद खाते हैं, और वो जल प्रसाद मिलता है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, तो मैंने उनको बोला कि एक काम करो, तुम ना हमें ले चलो, मैं जाना चाहती हूँ। तो मेरी बेटी ने भी हाँ कर दी और मैंने भी। और उन्होंने बोला कब चलोगे? मैंने कहा हम संडे को चलते हैं। तो वो बोली संडे को आंटी लेट खुलता है, फिर अंकल गुस्सा करते हैं। फिर मैंने कहा मंडे को चलते हैं। तो मेरी बेटी बोली मंडे की मेरी छुट्टी नहीं होती। तो मैंने बोला नहीं बेटा, तुम मंडे की छुट्टी कर लेना। और इत्तेफाक से क्या हुआ, उस दिन स्कूल की छुट्टी हो गई मंडे की, और हम लोग तीनों मेट्रो पे गए, और मेट्रो से मंदिर गए तो मंदिर बंद था, मंदिर में दर्शन नहीं हुए। तो हम आगे ही चले गए, हमने कहा वापसी में मंदिर होते आएंगे। तो हम गुरुजी के आश्रम गए, वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत प्रार्थना करी, और मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मैं काफ़ी टाइम से भटक रही थी, मुझे किसी ने नहीं बताया, देखो आज मैं आपके आश्रम में आई हूँ, मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। सबकी मनोकामना पूरी करते हो, मेरी भी मनोकामना पूरी करना गुरुजी। मैं आपके दरबार आऊँगी गुरुजी, मैं आपके आश्रम आऊँगी। मैं नियम बनाती हूँ, मुझे अपना नियम पूरा करने के लिए शक्ति देना गुरुजी। तो बस उसके बाद क्या हुआ, मैं आश्रम से मैंने दर्शन किए, और मैंने देखा इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, ये क्या है? लाइन पे लगी तो स्वरूप नहीं मिला मुझे, ना कुछ मिला। थोड़ा सा मन वो हुआ। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार आऊँगी तब देख लूँगी, तब ले लूँगी। तो उसके बाद हम लोग घर आ गए। घर आए, घर आके मैंने, मेरी बेटी और मैं रास्ते में यही बातें करते आए कि बहुत अच्छा लगा, जैसे सब लोग बता रहे थे कि अच्छा है, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छे हैं गुरुजी। तो घर आके मैंने अपनी फैमिली को बताया, तो हमारी फैमिली में, मेरी फैमिली में मैं और मेरी बेटी गुरुजी को मानते हैं। और माफ़ करना गुरुजी, ना मेरे पति भी नहीं मानते, और ना ही बेटा मानता है, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि गुरु गुरु के बारे में जैसे न्यूज़ में बहुत कुछ दिखाया गया, बहुत देखा सब लोगों ने, तो इसलिए वो गुरु पे विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं हम भोले शंकर को मानते हैं। तो मैंने उनको ये बोला कि ये भी भोले शंकर हैं, आप इनके भजन सुनो, इनकी जब वो होती है, पूजा होती है, तो भोलेनाथ की आरती होती है, और ओम नमः शिवाय का जाप होता है। तो बोले ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है आप करो, आप हमें कुछ मत बोलो। तो गुरुजी माफ़ करना, मेरे पति और मेरे बेटे को माफ़ करना, वो आपकी महिमा को नहीं जानते गुरुजी। तो उनके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना पहला सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। सत्संग तो मेरे पास बहुत हैं, मेरे पास गुरुजी के मैसेज आते हैं, बेटा तू शुक्राना कर, बेटा तू शुक्राना कर। और मैं शुक्राना क्या करती हूँ, इंस्टाग्राम पे डाल देती हूँ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, और छोटा सा दिल डाल देती हूँ, बस ऐसे करके कर देती हूँ। तो मुझे बाद में पता चला, फिर मैंने यूट्यूब पे उस पे मैसेज पे देखे, तो उसमें आया कि शुक्राना करने का मतलब ये नहीं होता, शुक्राना करने का मतलब ये होता है कि अपना सत्संग शेयर करना, ये भी साथ में होता है शुक्राना करने का मतलब। तो तू सत्संग शेयर कर, तो फिर सत्संग सुन और सत्संग शेयर कर। तो मैं सत्संग सुनती हूँ, मेरे से जितनी कोशिश होती है मैं सत्संग सुनती हूँ। पर मैं क्या करूँ गुरुजी, आप तो जानते हो, मैं सत्संग सुनती हूँ, मुझे सत्संग सुनते ही नींद आने लग जाती है, मुझे नींद ना आने की बीमारी है। और मैं जब भी सत्संग सुनती हूँ मुझे ऐसी नींद आती है, मैं नींद में ही बोलते बोलते ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय बोलते बोलते ही मैं सो जाती हूँ, मुझे नींद आ जाती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। जो कुछ दिया मालिक उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। मेरे बच्चों पर, मेरे पति पर, मेरे परिवार पर, सब पर कृपा करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। बहुत दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना सत्संग शेयर करो, शुक्राना सत्संग शेयर करो। गुरु जी ही ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। जो वो बुला रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग में कोई भी भूल चूक हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। संगत जी, वैसे तो मैं गुरुजी से 2022 में जुड़ी थी। 2023 के 30 जून को मैं बड़े मंदिर गई थी। उसके लिए मैं शुक्राना सत्संग बना रही हूँ, क्योंकि गुरुजी से जुड़ने के बाद मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी बड़े मंदिर के दर्शन कराऊंगी। गुरुजी का रोज़ मैसेज आता था कि बेटा बड़ा मंदिर आ, मुझे मिल के जाओ। बट हमारे पास कहाँ समय होता है, हम समय निकाल ही नहीं पाते। इसलिए पहले तो मैंने घर में बहुत बार सोचा, पर मेरा कोई निश्चय ही नहीं बन पा रहा था। घर में मैंने सबको बताया था कि बड़े मंदिर जाना है, बट कोई इतना सहमति नहीं दे रहा था जाने के लिए। वो कहते हैं कि तूने जाना अकेली चली जाए या अपनी फ्रेंड को ले जाओ, बट कोई फ्रेंड इतनी दूर आने को राजी भी नहीं थी, क्योंकि किसी को गुरुजी के बारे में पता ही नहीं था इतना। मैं रोज़ बड़े मंदिर के लिए कहती, हस्बैंड को भी कहती, अंकल जी को, बच्चों को, कुछ ना कुछ बात चलती रहती, बट कोई जवाब नहीं आता था। फिर जब बच्चों की जून की छुट्टियां चल रही थी, गर्मियों की, तो हमारे जाने का प्रोग्राम तो कहीं और था। घर पर हजूर साहब जाने का प्रोग्राम बन रहा था, बट ये तो गुरुजी जानते हैं कि गुरुजी क्या मंजूर है, गुरुजी कब बुलाना चाहते हैं, ये सब उनकी मर्ज़ी से हुआ। एक दिन ऐसे ही बात चल रही थी, तो हजूर साहब के लिए सब प्रोग्राम बना रहे थे, बट उसके लिए छुट्टियां कम बढ़ रही थी, क्योंकि मेरे ननद के एग्ज़ाम चल रहे थे और वो इतनी दूर जाने के लिए दिन भी ज़्यादा चाहिए होते हैं, इसलिए कोई बात नहीं बन पाई। तो वो प्रोग्राम को कैंसिल करना पड़ा और मैंने अंकल जी को कहा कि क्यों ना बड़े मंदिर चलें, वो तो नज़दीक है, इतना दूर नहीं है। यहाँ से पंजाब से दिल्ली का रास्ता है, तो 4-5 घंटे लग जाएंगे, 5-6 घंटे। वो उन्होंने कुछ बोला नहीं, बस कुछ सोचा, कहते चलो मैं तुझे बता दूंगा, बस इतनी ही कहा। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि चलो शुक्र है इन्होंने इतना तो बोला। फिर अगले दिन सुबह 4 बजे, पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, उन्होंने मुझे एकदम से बोला, तूने बड़े मंदिर जाना है, दिल्ली जाना चाहती है तू? मैंने कहा हाँ। तो कहते ठीक है, आज मैं छुट्टी लेकर आऊँगा, तैयारी कर लो, हम आज चलते हैं। पता नहीं गुरुजी ने उनके मुंह से, उनकी ज़ुबान से क्या कैसे निकलवाया, ये तो गुरुजी जानते हैं। बट मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि चलो ये बड़े मंदिर जाने के लिए राज़ी तो हो गए। उसी दिन ये शाम को अपने बैंक से छुट्टी लेकर आए 3-3:30 बजे, और हम बड़े मंदिर के लिए, दिल्ली के लिए निकल गए।
तो गुरुजी ने जब बुलाना होता है, जो डेट फिक्स करी होती है, जो मतलब जिस दिन हमने जाना होता है, ये सब गुरुजी की कृपा है, उनकी मर्ज़ी से होता है। हमें कुछ नहीं पता होता कि हम जो हमने मन में सोचा वो कब पूरा हो पाएगा, सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। हम जब वहाँ पहुँचे, हम दिल्ली घूमे, बट जो वहाँ बड़े मंदिर में दर्शन का टाइमिंग है शाम का 5 बजे का, उससे पहले हम वहाँ पहुँच गए। हम कतार में थे, बट मेरे अंकल जी बहुत बीमार रहते हैं, मतलब वो ज़्यादा तेज़ी से चल नहीं पाते। काफ़ी दूर चल के जाना था, तो मुझे ये चिंता हुई कि ये कैसे जाएंगे। बट वहाँ कैब थी, तो हमें सेवादारों ने कहा कि कैब है इनके लिए, कैब का अरेंजमेंट हो जाएगा, आप क्यों घबरा रहे हो। तो हमें कैब भी मिल गई, ये भी बैठ के कैब में चले गए और मैं भी चली गई। तो इस तरह गुरुजी ने मैं कोई परेशानी नहीं आने दी। आगे थोड़ा बहुत चल कर गए और मतलब दर्शन करने के लिए हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ सेवादार जिस तरह से सेवा निभा रहे थे, उनको देख के हमें बहुत खुशी हो रही थी कि सब इतने डिसिप्लिन्ड हैं और कैसे मतलब गुरुजी ने हर एक सेवादार को सेवा दी हुई है। बहुत ही अच्छे से सेवा चल रही थी। फिर हमने जाकर चाय प्रसाद किया, गुरुजी को माथा टेका। आते हुए हमें लंगर प्रसाद पैक्ड मिला और हमने अपनी गाड़ी में पहुंचकर बाहर लंगर प्रसाद किए। हमें बहुत ही अच्छा लगा लंगर प्रसाद खाकर। ऐसे लगा जैसे हम यहाँ पहुंचकर धन्य हो गए। हमें गुरुजी का आशीर्वाद मिला और संगत इतनी ज़्यादा थी, इतनी भीड़ थी, मतलब वहाँ पैर रखने को जगह नहीं थी, बहुत ज़्यादा संगत थी उस दिन। फिर भी गुरुजी ने हमें अच्छे दर्शन करवाए और हम दिल्ली से सीधा कहीं और नहीं गए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं और कहीं नहीं जाना, रास्ते में कहीं रुकना नहीं है। तो हम सीधा अपने घर आ गए। हम रात तक अपने घर पहुंच गए। और हमें बहुत अच्छा लगा घर आकर। हमने जल प्रसाद रखा, कुछ जल प्रसाद हमने मम्मी पापा को दे दिए और इस तरह गुरुजी से हमें जुड़ने के बाद जीवन में बहुत कुछ बदलाव आया। गुरुजी दर्शन भी देते हैं, जैसे कभी तितली रूप में, मोर के रूप में, कबूतर के रूप में भी बताते हैं। तो मुझे तितली और मोर के रूप में उन्होंने दर्शन दिए। एक बार वो उनसे जुड़ने के बाद, मतलब बड़े मंदिर जाने की पहले की बात है, मतलब मैं उनका मंत्र जाप करती थी, मुझे उनकी सत्संग सुनना भी अच्छा लगता था। तो वो सपने में आए। सपने में उनका प्रॉपर फेस तो मुझे नहीं दिखा, मतलब बस साइड फेस दिखा मुझे। उन्होंने लाल चोले में मुझे दर्शन दिए। वो बैठे हुए थे और हाथ उन्होंने जैसे वो आशीर्वाद दे रहे हो ऐसे किया हुआ था नीचे की तरफ। और एक उसमें मुझे कुछ एक शेर दिखा, मतलब जिसमें शेर में से बहुत ज़्यादा आग निकल रही थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसकी तरफ देखना ही मुश्किल था। पता नहीं वो कैसा सपना था, मुझे आज तक वो समझ नहीं आया भी गुरुजी क्या कहना चाहते थे। शायद कोई कष्ट काट रहे थे वो। उसके बाद मतलब शेर देखने के बाद गुरुजी बैठे हुए दिखे मुझे। और एकदम से जब वो सपना आ रहा था तो सुबह का टाइम था, 5 बजने वाले थे। उस सपने के बाद मैं एकदम भाग के उठी, मतलब मुझे लगा भी गुरुजी ने दर्शन दिए हैं पहली बार मुझे। मुझे समझ नहीं आया भी क्या कहना चाहते थे गुरुजी, ये तो गुरुजी ही जानते हैं। उसके बाद आज तक मुझे को गुरुजी का अभी तक कोई सपना नहीं आया। शायद गुरुजी आशीर्वाद देने आए थे। और फिर गुरुजी ने धीरे धीरे मुझे तितली रूप में दर्शन देने शुरू किए। मतलब हमारे घर के आसपास वैसे तो तितलियाँ आती रहती हैं, पर गुरुजी मतलब येलो बटरफ्लाई के रूप में दिखते, कभी ब्लैक ब्राउन आसपास आते। वैसे हमारे घर के पास कोई येलो बटरफ्लाई नज़र नहीं आती, बट जब गुरुजी आते हमें पता चल जाता कि येलो बटरफ्लाई के रूप में वो दर्शन देने आए हैं। और ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि अभी हमें बड़े मंदिर से आए कुछ दिन ही हुए थे, 3-4 दिन ही हुए थे।
हमारा जो पड़ोस का घर है उसकी छत पर टंकी के पास हमें मोर बैठा हुआ दिखा। तो बच्चे कहते मम्मा मोर आया, तो मैं तो हैरान हो गई कि यहाँ मोर कैसे आ गया। यहाँ तो खेतों में हमारा घर है, मतलब कभी मोर आ ही नहीं सकता, इस साइड कभी देखा ही नहीं हमने, वैसे ही नहीं है मतलब इतना दूर दूर तक कहीं मोर है। तो मुझे पहले तो यकीन नहीं हुआ, बट जब मैंने देखा वो इतना बड़ा था और वो टंकी ऊपर वहीं बैठा रहा, मतलब हमारी तरफ देखता रहा, हमारे घर की तरफ। तो वो उड़ा नहीं वहाँ से, वहीं बैठा रहा, वहीं बैठा रहा। वो मुझे लगता है 10-15-20 मिनट बैठा होगा, 15-20-25 मिनट। तो मैंने कहा भी गुरुजी ने कहा था मैं मोर के रूप में दर्शन दूंगा, ये तो सच में गुरुजी दर्शन दे रहे हैं, अभी तो हम बड़े मंदिर जाके आए। मतलब उनको देख के धन्य हो गए। मैंने उनकी पिक भी बना के रखी, वीडियो भी मेरे पास है, और मैं तो हैरान हूँ मतलब कैसे गुरुजी ने बड़े मंदिर से आने के बाद दर्शन दिए। वो आधे घंटे तक मतलब वहीं बैठे रहे, उसके बाद वो उड़कर कहाँ चले गए पता नहीं। बच्चे भी इनको देखते रहे, पिक करते रहे, वीडियो भी बनाई। तो ये हैरानी की बात है कि इस तरफ कोई मोर कभी भी नहीं आया। हमें यहाँ रहते हुए 10-11 साल हो गए, पर अभी तक कभी भी ऐसे नज़र नहीं आया, कभी भी। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, उन्होंने तितली रूप में, मोर रूप में, हर तरह से मुझे दर्शन दिए हैं। जैसे वो कहते हैं, उन्होंने हमेशा ये आभास कराया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। संगत जी ये भी कहते हैं कि वो खुशबू के रूप में दर्शन देते हैं, पर मुझे अभी तक खुशबू के रूप में उनके दर्शन नहीं हुए। हो सकता है कभी वो दे दें अपने दर्शन इस तरह से। तो उनका जितना शुक्राना किया जाए कम है संगत जी। वो हमेशा हमारे आसपास ही होते हैं, पर हमें कई बार पता नहीं चलता। मैं कहती हूँ संगत जी कि हमें गुरुजी ऐसी दृष्टि दें कि हम उनको महसूस कर सकें, उनका हर इशारा समझ सकें। बहुत से इशारे हैं जो वो कहते हैं कि आप समझ नहीं पा रहे हो, मैं सत्संग में तुमको इशारे देता हूँ, शायद मैं भी नहीं समझ पाती, कोशिश करती हूँ कि समझूँ। वो इस तरह की शक्ति हमें दे कि हम उन इशारों को समझ सकें। अब गुरु जी का बुलावा आता है कई बार कि डोगरी मंदिर मैं तुझे बुलाऊंगा, वहाँ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी जो जो बुलवाएंगे वो मैं बोलूँगी। मुझे कुछ भी याद नहीं है अभी क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। बस मैं सुबह सुबह उठी हूँ और मुझे सत्संग शेयर करने का थॉट आया, क्योंकि जब भी मुझे कुछ करना होता है गुरुजी मेरे अंदर थॉट डालते हैं कि ये कर। मतलब गुरुजी मुझे एक मतलब जैसे कि किसी को दर्शन देते हैं या किसी को मतलब मैसेज देते हैं, ऐसे ही गुरुजी मुझे भी मैसेज आते हैं फ़ोन पे और यूट्यूब पे ही मैं सत्संग सुनती हूँ। और मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे सत्संग सुने हैं, लेकिन अब गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि सत्संग शेयर कर। तो मैं बताती हूँ कि मैं गुरुजी के सत्संग यूट्यूब पे सुनती हूँ और सुनाती हूँ। मैंने गुरुजी के बहुत से सत्संग सुने हैं, बड़े मंदिर के भी, डुगरी मंदिर के भी। मैं एक दिन डुगरी मंदिर गई थी अपने भाई के साथ। वहाँ से मुझे स्वरूप मिला था और मेरे भाई को भी स्वरूप मिला था गुरुजी का। तो बात ऐसी है कि मैंने उस स्वरूप को फ्रेम करवाने के लिए अपने भाई के साथ दे दिया। तो जब मैंने उस स्वरूप को फ्रेम करवाने के लिए दिया, जिस शॉप में मैं उस स्वरूप को देने जा रही थी, तो उस दिन तारीख थी 7
7 तारीख थी संगत जी, उस दिन 7 मार्च। तो क्या हुआ कि मैं उस स्वरूप को देने जा रही हूँ शॉप पे। तो वहाँ पर क्योंकि मैं हमेशा गुरुजी के यूट्यूब पे सत्संग सुनती थी, तो उसमें ये आता था कि तू अपने पास कोई छोटा स्वरूप रख, अपने पर्स में रख। मतलब ऐसा मेरे को मैसेज आता था, मतलब गुरुजी का। पर मैं अपने मन में कि मुझे छोटा स्वरूप कहाँ से मिलेगा, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे ना ही कोई संगत है, ना ही मैं किसी को जानती हूँ। कोई नहीं है यहाँ पे जो गुरुजी को जानता है। मैंने कहा मुझे कैसे मिलेगा स्वरूप, मैं तो किसी को नहीं जानती। तो उस दिन क्या हुआ कि हम ना जिस शॉप पे गए उस स्वरूप को फ्रेम करवाने के लिए, तो वहाँ पर जब मैंने गए तो वहाँ पे छोटे स्वरूप गुरुजी के पड़े हुए थे, और मैं देख के इतनी खुश हुई कि इतने छोटे स्वरूप यहाँ पे गुरुजी के पड़े हुए हैं। और मुझे पता था कि गुरुजी ये सब कुछ कर रहे हैं, और मेरी हैरानी का कोई अंत नहीं रहा। मतलब मैंने उस शॉप वाले को बोला कि वो कहता कि कोई दे गया है यहाँ पे इसको निकालने के लिए। तो मैंने बोला कि आप ऐसा करो, इसमें से एक मुझे दे दो, आप मेरे से पैसे ले लो इसके, तो आप और निकाल देंगे। मैंने कहा चलो। तो वो कहता है कि ले जाओ आप ऐसे ही। उसने मुझे वो ऐसे ही दे दिया। तो मैंने और मेरे भाई ने गुरुजी के दोनों स्वरूप उसके पास वो फ्रेम करवाने के लिए दे दी। तो संगत जी उसने बोला कि आप फ्राइडे को हमने दिए थे कि मंडे को ले जाना आप। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद मेरे पीरियड स्टार्ट हो गए। तो मेरा भाई तो चला गया लेने मंडे को स्वरूप, लेकिन मैं नहीं ले पाई। मैं सोच रही थी कि मैं गुरुजी को ऐसे कैसे ला सकती हूँ, क्योंकि मुझे भ्रम था मैं तो गुरु अच्छी तरह लाऊंगी, जब मैं ठीक होंगी अच्छी तरह, मतलब पूरे उससे साथ लाऊंगी। मतलब ऐसे नहीं मैं गुरुजी को ला सकती घर में। और ना जो मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे पीरियड तो बहुत पहले भी महीना भर चले, तो गुरुजी को जब मैंने प्रार्थना की तभी ठीक हुए थे। तो मैंने कहा इस बार भी पता नहीं क्या होगा, क्योंकि ये सेकंड टाइम था। तो संगीत जी मेरे भाई ने मंडे को स्वरूप ले लिया, तो मैं तो मंडे को ला नहीं पाई कि मैं घर में हूँ। तो संगीत जी मैं हैरान हो गई कि मैं ना मंडे अगले ही दिन में बिल्कुल ठीक, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब मेरी पीरियड ठीक हो गए। तो मुझे एक फ़ोन पे मैसेज भी आया कि क्यों बैमाच ना पिया कर। मतलब इससे गुरुजी को कोई वो नहीं था, लेकिन गुरुजी को पता है कि इसको शांति तभी मिलेगी जब ये अच्छी तरह लाएगी स्वरूप। तो उन्होंने मुझे ठीक भी कर दिया। और मतलब और गुरुजी डिसाइड करते हैं कि उन्होंने कब आना है हमारे घर। तो मैं मंडे को गुरुजी का स्वरूप ट्यूसडे को गुरुजी का स्वरूप लेके अपने घर चली गई। तो क्योंकि गुरुजी के पता होता है, क्योंकि ट्यूसडे को मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आना था। ये तो गुरुजी जानते हैं कि कौन सा आना था, पर ट्यूसडे को जब मैं स्वरूप लेके गई गुरुजी का अपने घर, तो मुझे उसी दिन पता चला ट्यूसडे को फ़ोन पे ये भी एक सत्संग ही है कि मुझे फ़ोन पे एक ईमेल आती है। उसमें मेरे हस्बैंड ने इंग्लैंड के लिए 1 महीने का वीज़ा अप्लाई किया हुआ था। मतलब 1 महीने की छुट्टी अपने प्रिंसिपल से ली थी, वो टीचर है क्योंकि। तो जब उन्होंने छुट्टी ली हुई थी, तो संगत जी मुझे वो ईमेल मेरे फ़ोन पे आई, क्योंकि
मुझे उनके ईमेल एड्रेस पता नहीं मेरे फ़ोन पे कैसे आया है, मुझे आते हैं उनके ईमेल के मैसेज मेरे फ़ोन पे आ जाते हैं। तो एप्लीकेशन आई, तो उन्होंने घर वालों को किसी को नहीं बताया था कि वो ऐसे जाना है, उन्होंने एज ए रेफरी जाना था उन्होंने गेम में खिलाने। तो कहते जब मैंने घर वालों को बताया तो मतलब काफ़ी बहस हुई, मतलब ऐसे ही। लेकिन फिर क्या हुआ कि वो मुझे बार बार पूछ रहे कि तुझे किसने बताया, कि ये तो मैंने एप्लीकेशन अपने टीचर के पास आज ही दी छुट्टी के लिए। तो मैंने उनको कुछ नहीं बताया कि मुझे कैसे पता चला कैसे नहीं, क्योंकि हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है और मैं बहुत कम बात करती हूँ उनसे, तो मैंने नहीं बताया। तो हाइपर हो गए बहुत, ठीक है ना। और मैं तो उन्होंने गुरुजी के बारे में भी, स्वरूप के बारे में 2-3 शब्द बोले और मुझे बड़ा वो हुआ, जिससे ना उन्होंने मेरे ऊपर हाथ भी उठा दिया। तो उसके बाद फिर जब वो चले गए, फिर मुझे बड़ा वो हुआ, दुख सा हुआ कि गुरुजी, फिर मैं बड़ी सैड हो गई कि गुरुजी आज ही आए और आज ही ऐसा हुआ, मतलब हमारे साथ। पर पता नहीं गुरुजी उसी दिन, अब तो ये गुरुजी को पता है कि मेरे ऊपर कितना बड़ा संकट आने वाला था, इसीलिए गुरुजी ने वो दिन डिसाइड किया कि आज ही चलना है। अब गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग है, मुझे गुरुजी की फ्रेगरेंस आती है 777 इतनी ब्लेसिंग मिलती है। मतलब मुझे लगता है जब मेरे ऊपर कोई संकट आना होता है ना, तो उस टाइम मुझे फ्रेगनेंस ज़रूर आती है। और या कोई अच्छी चीज़, मतलब गुरुजी मुझे ज़रूर अपनी प्रेजेंस महसूस करवा देते हैं, मतलब किसी न किसी तरह। और मेरे कष्ट तो, लोगों के कष्ट गुरुजी ने स्वप्न में आके वो किए हैं, लेकिन मेरे कष्ट तो गुरुजी ने खुद मेरे सामने आके डाले हैं, मतलब ऐसे किसी के रूप में, कभी किसी के रूप में, ऐसे। तो एक बार क्या हुआ कि मैं ना जा रही थी घर को, तो वहाँ पे मुझे एक संत मिले, और वो संत ने मुझे बोला, वहाँ पे प्रसाद बट रहा था, कि बेटा प्रसाद ले ले। उस संत ने मुझे हाथ करके बोला कि प्रसाद ले ले। तो मैंने वहाँ से प्रसाद लिया, मैं इतनी खुश हुई कि ये संत मुझे बोल रहे हैं कि तू प्रसाद ले, और मैं वहाँ से प्रसाद लेके चली गई। उस टाइम मतलब मेरे पीरियड थे और मैंने वो प्रसाद जाके खाया घर में। क्या पता गुरुजी ने उस प्रसाद से मेरा उद्धार कर दिया, मतलब कि कहते जो। और मैं बड़े मंदिर नहीं गई हूँ अभी तक, एक भी बार नहीं गई हूँ मैं बड़े मंदिर। मैं डुगरी मंदिर जाया हुई एक बार, पर मैं बड़े मंदिर नहीं गई हूँ अभी तक। तो मतलब कहते हैं जी, जो गुरुजी के पास नहीं जा सकते, गुरुजी खुद उनके पास आते हैं उनका उद्धार करने, किसी न किसी रूप में। ये गुरुजी डिसाइड करते हैं कि उन्होंने किस रूप में आना है, पर गुरुजी की महिमा अपरंपार है। गुरुजी बहुत अच्छे हैं। और मैं अपने इष्ट देव सिद्ध बाबा बालकनाथ का भी बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, क्योंकि मेरे इष्ट देव भी हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं और गुरुजी भी हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, तीनों सत्संग ही बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड थे। गुरु जी के सभी सत्संग में ही बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स होती हैं। आपका शुक्राना करना चाहूँगी जिन्होंने सत्संग को ध्यान से सुना, और जिस संगत ने सत्संग को नहीं सुना उनका भी शुक्राना। संगत जी, हमें हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। सुख में दुख में हमारी अरदास कबूल होने के लिए शुक्राना, ना कबूल होने के लिए भी शुक्राना। अब हम गुरु जी का शुक्राना बोलेंगे। आप भी मेरे साथ गुरु जी का शुक्राना बोलिए। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी।
हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, हर लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, हर श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, अपनी संगत बनाने का शुक्राना मेरे गुरु जी, अपनी सेवा देने का शुक्राना मेरे गुरु जी। हर पल अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरु जी, परिवार को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी, बच्चों को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी।